स्वर्ग और नरक, मैंने बताया था कि हम विचार करेंगे इस बात पर कि स्वर्ग और नरक कहां हैं, वो भी इन विचारों से ही पैदा होते हैं। वैदिक भाषा में ये जो हिस्सा है हमारा ऊपर का हिस्सा, इसका नाम द्यू है। यजुर्वेद का प्राचीनतम भाष्य महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा रचित शतपथ ब्राह्मण, शिरः एव द्यौ, ये सिर ही द्यू है। स्वर्ग बहुत ऊंचे स्थान पर है। हां, कहां? हमारे शरीर में। हमारे शरीर में सबसे ऊपर का जो स्थान है ये सिर है, और ये जो हिस्सा है इसका नाम वैदिक भाषा में द्यू है। ये जो आकाश मंडल है इससे भी ऊपर जो भाग है जिसे आप ओजोन परत कहते हैं, सूर्य के बीच में और इस आकाश मंडल के बीच में जो परत है उसका नाम भी वैदिक भाषा में द्यू है। ओजोन परत में क्षय हो रहा है। वैदिक सूत्र है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा इस पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। ये छोटा शरीर है, ब्रह्मांड बड़ा शरीर है। जिन गतिविधियों को करने से जो प्रक्रियाएं इस शरीर में होती हैं वैसी ही गतिविधियां ब्रह्मांड में की जाएं तो ब्रह्मांड में होंगी। आप पर्यावरण को दूषित करेंगे तो ब्रह्मांड का जो द्यू है, हम शांति पाठ में प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, देव शांति। आप तो आज पर्यावरण की बात कर रहे हैं। वेद तो सृष्टि के आदिकाल से पूरे ब्रह्मांड में शांति की बात करता है, विचार देता है। तो जैसे उस द्यू में कुछ क्षय होगा तो ब्रह्मांड में जो लोग रह रहे हैं पृथ्वी पर उनको तकलीफ होगी। ऐसे ही इस द्यू में, ये जो द्यू है इसमें कुछ क्षरण होगा तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। इस द्यू में विचार हैं। शिरः एव द्यौ। यदि आप अच्छे विचारों को धारण करते हैं इस सिर में तो आप स्वर्ग स्थापित करते हैं। इस द्यू में सुसंस्कारों को धारण करना ही स्वर्ग को स्थापित करना है। इस द्यू में बुरे विचारों को धारण करने का नाम ही नरक को स्थापित करने की नींव रखना है सब इस द्यू में। और ये इस शरीर में सबसे ऊंचा हिस्सा है, सबसे ऊपर का हिस्सा है। विचार ही पैदा होते हैं। इसलिए बार बार हम प्रार्थना करते हैं, सोते हुए भी उठते हुए भी, हे प्रभु तन में मना शिव संकल्प मस्तु।